राजस्थान के बागी विधायकों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। विधानसभा के स्पीकर ने दायर की है याचिका। राजस्थान में सियासी संकट के बीच गहलोत खेमे की मुश्किलें बढ़ी। बीएसपी ने विधायकों को व्हिप जारी किया, कांग्रेस के खिलाफ वोट करने को कहा। राजस्थान सरकार ने राज्यपाल को भेजा नया प्रस्ताव। 31 जुलाई से विधानसभा का सत्र बुलाने को कहा। प्रस्ताव में फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं। जयपुर के फेयरमाउंट होटल में सुबह 11 बजे कांग्रेस विधायकों के साथ सीएम अशोक गहलोत की बैठक। ऑनलाइन कैंपेन से पहले होगा मंथन। राजस्थान मामले पर कांग्रेस का कैंपेन। सीएम गहलोत ने कहा, खतरे में है लोकतंत्र। राजस्थान को छोड़कर सभी राज्यों में राजभवन के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस ने शुरू की संविधान बचाओ अभियान। सरकार गिराने को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा, लोकतंत्र, संविधान और जनता की आवाज पर चलेगा। स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी कैंपेन के तहत बोले राहुल गांधी, बीजेपी के छल कपट को नकारेगी जनता। पॉलिटिकल डेडलॉक के बीच राजस्थान के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने राज्यपाल से मुलाकात की। कानून व्यवस्था पर चर्चा की। राजस्थान के मंत्री प्रताप खाचरियावास का बयान। कहा, गवर्नर बीजेपी वर्कर नहीं, सरकार के मुखिया। गहलोत के बयान पर खाचरियावास ने कहा, गवर्नर पर आने वाला पहला पत्थर खुद सीएम खाएंगे। जयपुर के फेयरमाउंट होटल में योगा करते नजर आए कांग्रेस विधायक। सीएम गहलोत फिर विधायकों से मिले। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने मध्य प्रदेश से राजस्थान की तुलना की। कहा, मध्य प्रदेश के उलट राजस्थान में फ्लोर टेस्ट की अनुमति नहीं दी जा रही। फ्रांस से भारत के लिए रवाना हुए 5 राफेल विमान अबुधाबी में ब्रेक लेने के बाद 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर होगी लैंडिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री के साथ हाई लेवल मीटिंग। सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक होगी बैठक। देश में जारी है कोरोना का कोहराम। एक दिन पहले 49,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए। अब तक 14,35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। पूरे देश में एक दिन में कोरोना से 708 लोगों की मौत हुई। जानलेवा वायरस ने अब तक 32,771 लोगों को अपनी मौत के मुंह में उतारा। भारत में 4,85,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 9,17,568 लोग संक्रमण से हो चुके हैं मुक्त। भारत में अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट। 31,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। रिकवरी रेट 64% के करीब। दिल्ली में एक दिन में 1,075 लोग पॉजिटिव पाए गए। 21 लोगों की जान गई। 1,807 लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र में एक दिन में 9,431 नए मामले सामने आए। 267 लोगों की मौत हुई। कोरोना ग्राफ 3,75,000 के पार पहुंचा। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,115 नए मामले सामने आए। 57 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कुल मरीजों का आंकड़ा 1,09,000 के पार। 80,000 से ज्यादा रिकवर। दिल्ली के बाद मुंबई में भी सीरो सर्वे की रिपोर्ट सामने आई। 28% लोगों के शरीर में मिले एंटीबॉडी। मुंबई में अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा के बाहर से हटा कंटेनमेंट जोन वाला पोस्टर। बीएमसी ने हटाया पोस्टर। कोरोना से जंग के बीच अमिताभ बच्चन को सता रहा है अकेलापन। पिता की याद में एक कविता गाकर ट्विटर पर शेयर की। यूपी में 24 घंटे में 3,260 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 39 लोग कोरोना के शिकार हुए। यूपी के एटा में 36 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्थानीय प्रशासन ने कैदियों को स्थानीय स्कूल में शिफ्ट किया। बिहार में कोरोना मामलों में 2,605 लोगों की बढ़ोतरी। अब तक 38,919 लोग पॉजिटिव। राज्य में अब तक 249 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में फिर एक दिन में 2,341 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। अब तक 58,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। 24 घंटे में 40 मरीजों की मौत भी हुई। झारखंड में कोरोना की रफ्तार काफी तेज। एक दिन में 457 नए पॉजिटिव केस सामने आए। 2 लोगों की मौत हुई। गुजरात में कोरोना ने फिर रिकॉर्ड तोड़ा। एक दिन में 1,110 नए मामले। अब तक 55,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। मध्य प्रदेश में कोरोना रिकॉर्ड 874 तक पहुंचा। 27,800 लोग कुल संक्रमित। अब तक 811 लोगों ने जान गंवाई। राजस्थान में कोरोना के 1,132 नए मामले सामने आए। राज्य में 11 मरीजों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 7,627 मामले सामने आए। राज्य में अब तक 96,298 लोग संक्रमित पाए गए। कर्नाटक में कोरोना के 5,199 नए मामले सामने आए। 82 लोगों ने राज्य में जान गंवाई। केरल में 929 नए मामले सामने आए। राज्य में 9,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पीएम मोदी आज नोएडा, मुंबई और कोलकाता में कोरोना टेस्टिंग सेंटर का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। कोरोना की जांच में अब आएगी और तेजी। कोरोना को लेकर मन की बात में पीएम मोदी बोले, खतरा टला नहीं, सतर्कता की जरूरत। कोरोना उतना ही घातक जितना शुरू में था। पीएम ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की। कहा, मास्क उतारने का मन हो तो कोरोना योद्धाओं को याद करें। दूसरे देशों की तुलना में भारत की स्थिति काफी बेहतर। पीएम ने कहा, देश में रिकवरी रेट काफी देशों से बहुत अच्छा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आर्मी अस्पताल दिल्ली को 20 लाख का चेक दिया। कोरोना वार्ड के लिए नए उपकरण अब खरीदे जाएंगे। त्रिपुरा में आज से कंप्लीट लॉकडाउन लागू। 3 दिन तक लॉकडाउन लगने से पहले खरीदारी के लिए निकले लोग। सिक्किम में 1 अगस्त तक जारी रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन। कोरोना पर कंट्रोल के लिए राज्य सरकार का फैसला। सिक्किम में कोरोना से पहली मौत। 74 साल के कोरोना संक्रमित ने जान गंवाई। कोरोना को लेकर मुंबई में रेलवे की पहल। स्टेशन पर ग्लव्स और सैनिटाइजर्स के लिए लगाई गई वेंडिंग मशीन। ऐप के जरिए अब की जा रही है टिकट की जांच। असम के सिलचर में एक अस्पताल के कोविड वार्ड से अनोखी तस्वीर सामने आई। कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों और डॉक्टरों ने फिल्म बॉर्डर का गाना गाकर करगिल के शहीदों को याद किया।
दिल्ली सरकार ने रोजगार के लिए लॉन्च किया खास पोर्टल, जॉब खोजने और जॉब देने वालों के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म। सरकारी वेतन को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट, कहा कोरोना काल में वेतन बढ़ाने को लेकर टेंशन न लें कर्मचारी। दुनिया में अब तक कोरोना से 1,63,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 6,50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अमेरिका में फिर एक दिन में 46,000 से ज्यादा मामले सामने आए, 43,60,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, अब तक 1,49,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। यूपी के कासगंज में ट्रिपल मर्डर से दहशत, एक परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या, हमले में 2 शख्स जख्मी। जौनपुर में बदमाशों पर कसा शिकंजा, टॉप 10 बदमाशों की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई, गैंगस्टर, शराब तस्कर और गोकसी के आरोपियों की संपत्ति भी जब्त की गई। राम जन्मभूमि के नीचे रखा जाएगा टाइम कैप्सूल, हजारों साल बाद भी रिसर्च में मिलेगी सही हिस्ट्री। अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियां जोरदार, रामलला के लिए विशेष पोशाक तैयार करने का काम जारी। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी, तनाव में है सीमा इलाकों में रहने वाले लोग। शोपियां में सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकवादियों ने फायरिंग की, जवाबी हमले में जान बचाकर भागे आतंकवादी। शोपियां के जैनपुरा में आतंकी ठिकानों का पर्दाफाश हुआ, भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। सिख प्रतिनिधि मंडल के साथ निदान सिंह अफगानिस्तान से पहुंचे दिल्ली, 1 महीने पहले तालिबान ने अगवा किया था। कंगधार के कुपवाड़ा जा रही 2 गाड़ियों से मिले भारी भरकम हथियार और ड्रग्स, 3 गिरफ्तार। बकरीद पर दारुल उलूम ने जारी किया फतवा, कुर्बानी का किया समर्थन, कहा कुर्बानी का विकल्प गरीबों की मदद नहीं हो सकता। अयोध्या में भूमि पूजन, बकरीद और गणेशोत्सव को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट पर, गृह मंत्री अनिल देशमुख ने लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की। जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर साजिद बिन सईद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, आमी और कश्मीर के खिलाफ विवादित ट्वीट का मामला। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे 7 पर आवाजाही प्रभावित, मलबा हटाने का काम जारी। असम में बाढ़ से हालात बिगड़े, 23 जिलों में 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, राज्य में बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 128 लोगों की मौत हुई। असम के नौगांव जिले में बाढ़ से तबाही, सामान और मवेशियों के साथ राहत शिविर जाते नजर आए लोग। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर बिहार पहुंचे, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मधुबनी और गोपालगंज में गिराई गई राहत सामग्री। बिहार में दरभंगा के कई इलाकों में पानी भरा, सदर ब्लॉक ऑफिस भी जलमग्न हुआ। दरभंगा में जानलेवा बने कई हाईवे, लहरिया सराय और समस्तीपुर हाईवे के पास बाढ़ से मुसीबत बढ़ी। बिहार के शिवहर जिले में 500 एकड़ में लगी केले की फसल बर्बाद हुई, बाढ़ और बारिश ने तोड़ी किसानों की कमर। बाढ़ प्रभावित पूर्वी चंपारण से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर, बाइक सवार 2 लोग बाइक के साथ बहे, एक शख्स खुद तैरकर बाहर निकला, दूसरे को स्थानीय लोगों ने निकाला। बिहार में एनडीआरएफ की नाव पर 25 साल की महिला ने बच्चे को जन्म दिया, बाढ़ से महिला का किया जा रहा था रेस्क्यू। पटना में गंगा में बहे 2 युवक, एसडीआरएफ की टीम चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का हवाई सर्वे, गोरखपुर में बाढ़ की स्थिति का सीएम ने निरीक्षण किया। पंजाब के अमृतसर में भारी बारिश, कई इलाकों में बारिश का पानी भरा। चेन्नई में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में हालात बिगड़े, सड़कों पर जल भराव से लोग परेशान। रामेश्वरम में पंबन के पास मछुआरों की नाव टूटी, देवदूत बनकर आए नौसेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर से मछुआरों को बचाया। कर्नाटक के बेलगावी में बिम्स कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर फटा, हादसे में 1 नर्स, 2 वार्ड बॉय घायल। महाराष्ट्र के जलगांव में जेल से 3 कैदी फरार हुए, आरोपियों ने बंदूक के दम पर गार्ड को धमकाया, चाबी छीनने के बाद गेट खोलकर हुए फरार। मध्य प्रदेश के खरगोन में दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए युवक की सेल्फी लेने के दौरान पैर फिसला, 250 फीट गहरी खाई में गिरने से मौत हुई। बिहार के सहरसा में डॉक्टर ने कोरोना संदिग्ध समझकर युवक का इलाज करने से इनकार किया, कुछ देर बाद हुई मौत, परिजनों ने शव को नदी में फेंका। पटना के बांसघाट शमशान पर कोरोना संक्रमण से हो रही मौत के बाद शव जलाने का विरोध, प्रशासन के समझाने के बाद लोगों ने खत्म किया विरोध। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के मंत्री मोहन यादव के स्वागत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, कार्यकर्ताओं ने नियम का पालन नहीं किया। दिल्ली में शादी.com के जरिए 17 लाख रुपए का चूना लगाने वाला शख्स गिरफ्तार, अलग अलग आईडी और आधार कार्ड से करता था फ्रॉड। जोधपुर में अचानक जमीन के अंदर पानी की पाइपलाइन फटी, बाल बाल बचा एक कार सवार। मुंबई में वाराणसी जा रही स्पेशल ट्रेन में बच्चे का जन्म हुआ, इगतपुरी में रेलवे मेडिकल टीम ने मदद की। टर्बोनेटर हरभजन सिंह का बिजली बिल आया 33,900 रुपए। हरभजन सिंह ने पूछा, क्या पूरे मोहल्ले का बिल भेजा है? आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बेटियों के साथ हल चलाने वाले किसान के लिए मदद करने आगे आए एक्टर सोनू सूद, मदद के तौर पर भेजा ट्रैक्टर, हल चलाने का वीडियो हुआ था वायरल। सावन का आज चौथा सोमवार, वाराणसी से लेकर उज्जैन तक हो रही है भगवान शिव की विशेष पूजा। अमेरिका में चीनी कॉन्सुलेट बंद होने के बाद चीन की जवाबी कार्रवाई, चेंगदू स्थित अमेरिकी कॉन्सुलेट को बंद किया। चीन ने तिब्बत में दुनिया का सबसे ऊंचा पावर ग्रिड लगाया, ग्रिड की ऊंचाई 5,357 मीटर। चीन में पानी से उड़ान भरने वाला एक और विमान, आज विमान का पहला ट्रायल किया गया।
यूएनएससी की रिपोर्ट में खुलासा, अफगानिस्तान में करीब 6,500 पाकिस्तानी तालिबानी आतंकवादी मौजूद, कई आतंकवादियों ने आईएसआईएस से हाथ मिलाया। इजराइल के सेनाध्यक्ष ने सीमा इलाके का दौरा किया, लेबनान के आतंकी गुट ने इजराइल पर हमले की धमकी दी है। अमेरिका के टेक्सास में चक्रवाती तूफान का कहर, 137 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, तटीय इलाकों में हुई भारी तेज बारिश। चीन के हुबोई प्रांत में बाढ़ ने तबाही मचाई, पानी में तिनके की तरह दर्जनों गाड़ियां बही। साइबेरिया में एक नेचर रिजर्व में लगी आग बुझाने की कोशिश तेज, 74 एकड़ में बीते एक हफ्ते से लगी है आग। सुशांत सिंह राजपूत केस में फिल्म निर्देशक महेश भट्ट से आज हो सकती है पूछताछ, गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान। अनिल देशमुख ने कहा, करण जौहर के मैनेजर से भी हो सकती है पूछताछ, जरूरत पड़ी तो करण जौहर को भी बुलाया जाएगा। करण जौहर के मैनेजर को नहीं मिला है समन, धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्वा मेहता को पूछताछ के लिए समन।